We are celebrating 75 years of independence this year. हम अभी भी एक यंग डेमोक्रेसी हैं और हमारी ये जर्नी बहुत उतार चढ़ाव वाली रही है. When we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance, it is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people, and to the still larger cause of humanity. लेकिन बात साफ है, देयर इज नो डाउट, कोहली की 71st सेंचुरी हो या ना हो, ये 21st सेंचुरी तो अपने इंडिया की ही होने वाली. 75 इयर्स की इस जर्नी में हमने अलग अलग फील्ड्स में बहुत माइलस्टोन्स अचीव किए हैं, फिर चाहे वो डिफेंस हो, स्पेस हो, स्पोर्ट्स हो या बिजनेस और इंडस्ट्रीज हो. और फॉरेनर्स ने भी इंडिया की ताकत को हमेशा माना है, चाहे वो बांग्लादेश लिबरेशन हो, न्यूक्लियर टेस्ट हो, वैक्सीन एक्सपोर्ट हो या विक्की कौशल का शादी के लिए कैटरीना कैफ को मनाना. हमने हर एक फील्ड में तगड़ी प्रोग्रेस की है. तो हमने सोचा कि आजादी के फेस्टिवल पर इंडिया के कुछ बड़े अचीवमेंट्स को रिव्यू किया जाए. इंडिया नॉट आउट एट 75 हमारी एक 4 एपिसोड की सीरीज है जिसमें हम आपके साथ शेयर करेंगे ढेर सारा ट्रिविया और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स. और आज हम बात शुरू करेंगे इंडियन इकोनॉमी के कुछ बड़े अचीवमेंट्स से. हमारे इंडिया में 4500 साल पहले कपड़ा बन गया था और उस वक्त अंग्रेज रणवीर सिंह की तरह पेड़ के नीचे लेटे होते थे. ईयर 1700 में इंडिया वाज 1/4 ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी और इंडिया से पूरी दुनिया में टेक्सटाइल और स्पाइस एक्सपोर्ट होता था और इसके बदले में सोना इंडिया आता था, इसलिए हम सोने की चिड़िया कहलाते थे. लेकिन फिर फॉर नेक्स्ट 250 इयर्स ना चिड़िया बची ना घोंसला. By 1950, Indian economy remained just about 3% of the global economy. कैप्टन रसेल और उसके बाप और उसके दादा ने दुगना लगान चूस कर सब लंदन भेज दिया. दुनिया की किंग इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया. उल्टा हमें अंग्रेजों का बनाया हुआ कपड़ा पहनना पड़ता था और शायद यही रीजन था कि गांधी जी ने सूट बूट त्याग कर खादी पहनना शुरू किया. और अंग्रेजों की तो पार्टी की ड्रेस भी सूट बूट होती थी, तो शायद इसीलिए गांधी जी अल्कोहल के भी अगेंस्ट हो गए. जमशेदजी टाटा इज फॉन्डली नोन एज द फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री. ये टाटा ग्रुप के फाउंडर थे और इनका इतना भौकाल था कि नेहरू जी इन्हें वन मैन प्लानिंग कमीशन कहते थे. जमशेदजी इंडिया को स्टील, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी और होटल इंडस्ट्री का लीडर बनाना चाहते थे. एंड इंटरेस्टिंगली आफ्टर 120 इयर्स आज उनका टाटा ग्रुप इंडिया को इन सेक्टर्स में लीड कर रहा है. सॉल्ट से लेकर सॉफ्टवेयर तक टाटा बिकेम द सिग्नेचर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री. एंड अ स्मॉल ट्रिविया अबाउट टाटा सॉल्ट. वो आज की डेट में इतना ज्यादा फेमस हो चुका है कि उसे खाने के बाद होटल के रूम में बंद कोई एमएलए भी वफादार हो जाता है. अर्ली 1900s के उसी एरा में जीडी बिरला, जमनालाल बजाज जैसे दूसरे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी काफी ग्रो किया. ये गांधी जी के बड़े सपोर्टर भी थे और पोस्ट इंडिपेंडेंस उनके बिरला ग्रुप और बजाज ग्रुप इंडियन इंडस्ट्री के पिलर बने. इनफैक्ट टाटा बिरला तो आज की डेट में इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका है कि अगर कोई बच्चा अपने बाप से पॉकेट मनी में 10 की जगह 12 रुपए मांग लेता है ना, तो बाप सीधा कहता है तू मनोहर लाल शर्मा की औलाद है, किसी टाटा बिरला की नहीं. Our economy was in a really bad shape when the Britishers left. लेकिन अच्छी बात ये थी कि हम तब तक गिरकर संभलना सीख चुके थे. From 1950 till 1980, our economic growth was slow. सिर्फ 3.5% पे. इसको हिंदू ग्रोथ रेट भी कहा जाता है क्योंकि बाकी एशियन इकोनॉमी काफी तेजी से डेवलप हो रही थी, लेकिन हिंदू मेजॉरिटी इंडिया की स्पीड स्लो थी. लाइसेंस की फॉर्मेलिटीज इतनी ज्यादा थी कि कोई भी काम शुरू करने के लिए ऑलमोस्ट 80 लाइसेंस लेने पड़ते थे और जब तक ये सारे बंदे को मिलते थे वो ये भूल जाता था कि उसे एक्चुअली काम शुरू क्या करना था. फेमस टीवी शो ऑफिस में मुसद्दी लाल इसी लाइसेंस राज के ऊपर सटायर करते दिखते हैं. हमारी स्पीड बेशक स्लो थी, लेकिन उसी दौर में हमने एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार कर ली थी. आईआईटी से इसरो तक, ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, वी प्रोग्रेस टू बिकम सेल्फ रिलायंट. 1979 के वर्ल्ड एनर्जी क्राइसिस के बाद हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया और 1991 तक वो हालात हो गए कि हमारे पास सिर्फ 2 वीक्स की पेमेंट्स के लिए ही फॉरेन रिजर्व बचा था. इट वाज अ वेकअप कॉल फॉर इंडिया. पीएम नरसिम्हा राव और उनके फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने इंडियन इकोनॉमी को लिबरलाइज किया और लाइसेंस राज को खत्म कर दिया और ये हुई एक नई ओपनिंग. ये और बात है कि 90s वाले बच्चे सचिन और गांगुली को बड़ा ओपनर मानते हैं और राव और सिंह के बारे में उतनी बातें नहीं होती, बट दे श्योर लेड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इंडियन बिजनेस. उसके बाद इंडिया बिकेम एन इन्वेस्टमेंट हब फॉर ग्लोबल इंडस्ट्रीज और आज हम लगभग हर सेक्टर में टॉप 10 में शामिल हैं. वी आर द 4th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स इन ऑटो इंडस्ट्री. हमारा साइज अराउंड $100 बिलियन का है. टाटा, महिंद्रा, बजाज, रॉयल एनफील्ड हमारे होम ग्रोन जायंट्स हैं. एंड अ स्मॉल ट्रिविया अबाउट रॉयल एनफील्ड.
ये ऐसी बाइक है कि अगर उसको लेने के बाद बंदा 1 महीने तक लद्दाख ना जाए तो बाइक अकेले चली जाती है। हमारे मेटल और माइनिंग रिजर्व्स 106 बिलियन डॉलर्स की हैं, which makes us 5th largest in the world। स्टील हर इंडस्ट्री का बेस होता है और हमारे यहाँ टाटा स्टील और जिंदल स्टील जैसे बड़े जायंट्स हैं। टाटा स्टील इज द 10th लार्जेस्ट स्टील प्रोडक्शन कंपनी ऑफ द वर्ल्ड। इसके साथ ही इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोल प्रोडक्शन भी करता है। अप्रॉक्स 716 मिलियन मेट्रिक टन कोयला इंडिया में एनुअली प्रोड्यूस होता है। 1967 में टीसीएस की फाउंडेशन के साथ इंडिया के आईटी सेक्टर का सफर शुरू हुआ और टीसीएस के साथ इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल जैसे बड़े ब्रांड्स भी एस्टेब्लिश हुए। इंडिया इज ट्रूली द बिग डैडी ऑफ आईटी सेक्टर। अमेरिका से अर्जेंटीना तक द वर्ल्ड डिपेंड्स ऑन इंडियन आईटी सपोर्ट। बीपीओ में हमारे महेश और मंजू मैक और मैरी बनकर ऐसा एक्सेंट निकालते हैं कि अमेरिका वालों को पता भी नहीं चलता कि वो बॉस्टन में नहीं, भीलवाड़ा में बैठे हैं। हमारी आईटी और बीपीएम इंडस्ट्री की वैल्यू अब अप्रॉक्स $200 बिलियन हो चुकी है, which is 8% of our GDP. We don't have vast reserves of oil and natural gas, लेकिन फिर भी अपनी 23 रिफाइनरीज की हेल्प से क्रूड ऑयल इंपोर्ट को हमने मैनेजेबल बना लिया है। हम अपनी रिक्वायरमेंट का 82% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, which is a big liability on our foreign trade balance. लेकिन अब हम टारगेट कर रहे हैं कि ऑल्टरनेट फ्यूल्स और रिन्यूएबल एनर्जी को यूटिलाइज करके अपने ऑयल इंपोर्ट्स को 67% तक ले आए। इंडिया हैज गॉट वेरी एम्बिशियस प्लान्स फॉर सोलर एनर्जी सेक्टर। हमें रियलाइज हुआ है कि धूप से सिर्फ जादू चार्ज नहीं हो सकता, हम धूप से एनर्जी सेक्टर में जादू कर भी सकते हैं। हमारे सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 57 गीगावाट्स है और $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट से 42 सोलर पार्क रेडी किए जा रहे हैं। वी आर ऑन द पाथ टू मेक अ क्लीनर एंड ग्रीनर इंडिया। आजादी के टाइम गेहूं और राइस इंपोर्ट करके पेट भरने वाला इंडिया अब दुनिया का 7th लार्जेस्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर है, थैंक्स टू आवर हार्डवर्किंग फार्मर्स एंड साइंटिस्ट जिन्होंने टेक्नोलॉजी से हमारी एग्रीकल्चर को पलट कर रख दिया। एग्रीकल्चर हमारे जीडीपी में 18% कंट्रीब्यूट करता है और हमारी आधी पॉपुलेशन आज भी किसान है। हालांकि इसमें वो लोग काउंट नहीं होते जो बैल्कनी में 2 गमले रखकर बायो में ऑर्गेनिक और प्लांट लवर लिख लेते हैं। वी सिंसियरली होप कि सरकार प्लानिंग से हमारे फार्मर्स की इनकम को जल्दी डबल कर दे। इंडिया इज द बिगेस्ट फिल्म इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। हमारे यहाँ हर साल लगभग 2000 फिल्म बनती हैं और उनमें से शायद 1800 अक्षय कुमार की होती हैं। बट ऑन अ सीरियस नोट, हमारी फिल्म इंडस्ट्री बहुत डाइवर्स है। हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम जैसी लैंग्वेजेस में मेन फिल्म्स बनती हैं। हमारी इंडस्ट्री का टोटल साइज $3 बिलियन है और इसकी मार्केट 90 से ज्यादा कंट्रीज में है। आवर सिनेमा इज गोइंग ग्लोबल। इनफैक्ट पिछले साल पहली बार तेलुगु सिनेमा ने बॉलीवुड से ज्यादा कलेक्शन किया। लैंग्वेज खैर चाहे जो भी हो, ग्रोथ तो आफ्टर ऑल इंडियन इकोनॉमी और सिनेमा की हो रही है। थैंक्स टू रॉकी भाई एंड पुष्पा, इंडिया फ्लावर से फायर बनकर उभर रहा है और हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ अब रुकेगा नहीं। जोक्स असाइड, अब एक सीरियस ट्रिविया। कहते हैं कि दान देने से धन बढ़ता है। हिस्ट्री का सबसे बड़ा दानी व्यक्ति कौन है? वो बिल गेट्स या वॉरेन बफे नहीं, बल्कि एक इंडियन है। तो आपको कमेंट्स में बताना है कि वो कौन है और आज तक उसकी टोटल डोनेशन कितनी है। शायद उनकी नजर आपके कमेंट पे पड़ जाए और 2-4 मिलियन आपके खाते में भी आ जाए। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो यूजफुल लगी है तो इसे अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो। कमेंट आपको इस बार क्या करना है आपको पता ही है। हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अपना फीडबैक दें, लाइक करें इस वीडियो को एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।